की लड़की का विवाह राजनगर शहर के एक मध्यवर्गीय परिवार में होता है। सीमा की शादी बड़े ही धूमधाम से होती है। वो शहर से है और आधुनिक सोच वाली है। उसकी सास संस्कारी और पुराने विचारों को मानने वाली थी। सीमा और उसकी सास दोनों के विचार और संस्कार अलग अलग थे। एक नया घर, नए लोग और नई जिम्मेदारियाँ, पर सबसे बड़ा डर सास का। आओ बेटी, घर में पहली बार कदम रख रही हो तो चावल गिरा के अंदर आना शुभ होता है। सासू माँ थोड़ी पुराने ख्यालात की लगती हैं। निभाना आसान नहीं होगा। सीमा एक नए समय की लड़की थी, इसलिए उसके रहन सहन और जीने के तौर तरीके अलग थे। कुछ दिनों बाद ही राजू को काम के सिलसिले से कुछ महीनों के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता है। सासू माँ सीमा को उसके काम के लिए टोकती रहती थी, क्योंकि सीमा किसी भी काम को अच्छे से नहीं करती थी। एक बार सासू माँ ने उसे खाना बर्बाद करते वक्त टोका। बेटी, खाना थाली में मत छोड़ा करो। हमें अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। अब मुझे कितना खाना है ये भी मैं नहीं तय कर सकती क्या? और वैसे भी मुझे जितना खाना था मैं खा चुकी हूँ। सीमा को बुरा लगता था कि उसकी सास उसे हर वक्त टोकती रहती है। सासू माँ उससे यह समझना चाहती थी कि एक कवर निवाले की क्या कीमत होती है। सीमा गुस्से में चली जाती है। अगले दिन, बेटी, सुबह जल्दी नहा लेने से दिन शुभ होता है। जब भी पूजा के लिए जाओ तो सर पर पल्लू रख लिया करो। क्या मैं बच्ची हूँ जो टाइम टेबल बनाकर चलूं? और आपको तो बस हर बात पर मुझे टोकना होता है। बेटी, मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए ही कह रही हूँ। कभी यह करो, कभी वो करो। और वैसे भी कौन सा मेरे जल्दी नहा लेने से हम पर धन की बारिश होने लगेगी। सासू माँ उसे संस्कारों से जोड़ना चाहती थी, मगर सीमा अपनी सास को गलत समझने लग जाती है। सीमा को लगता है कि उसकी सास अपने तरीके से उससे सभी काम करवाना चाहती है। सीमा नई सोच रखती थी और अपनी सास की बातों को पिछड़ा हुआ और बेकार मानती था। एक दिन उनके घर मेहमान आते हैं और सीमा कम ढके कपड़े पहनकर चाय लेकर आती है। मेहमानों के सामने सीमा का ऐसे आना उसकी सास कमला देवी को यह अच्छा नहीं लगता और वह सीमा को समझाती है। बेटी, मेहमानों के सामने ढके हुए कपड़े पहन कर जाना चाहिए। मुझे क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं, अब ये भी मुझे आपकी पसंद से पहनना पड़ेगा। तुम इस घर की बहू के साथ साथ इस घर की इज्जत भी हो। मम्मी, आपकी सोच बहुत पुरानी है। अपनी सोच को नए समय के साथ बदलिए। इन कपड़ों में बड़े बुजुर्गों के सामने जाना शोभा नहीं देता। मुझे ऐसे कपड़े पहनना पसंद है और जिन्हें पसंद नहीं है वो अपनी आंखें बंद कर ले। मगर सीमा समझती नहीं और कमला देवी से बहस करती है। एक दिन उनके घर सीमा की सहेलियां आई जो सीमा को लेकर पार्टी में जा रही होती है। कमला देवी कहती है, बेटी, सही से जाना और समय से घर वापस आ जाना। हाँ ठीक है मम्मी, मैं आ जाऊंगी जल्दी। बेटी, तुम इन कपड़ों में बाहर नहीं जा सकती हो। तुम इस घर की इज्जत हो। अब जाओ और ढके हुए कपड़े पहनो। मम्मी, मैं आपको पहले भी समझाया था ना कि मुझे बार बार मत रोका कीजिए। और वैसे भी मैं पार्टी में जा रही हूँ, न कि किसी भक्ति कीर्तन में। बेटी, समय खराब चल रहा है और रात भी है। मैं तो तुम्हारे भलाई के लिए ही कह रही हूँ, मगर मैं तो यही पहन कर जाऊंगी। अगर तुम यही कपड़े पहन कर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सीमा पार्टी में छोटे कपड़े पहनकर जाने वाली होती है, जिस पर भी कमला देवी उसे टोकती है। कमला देवी की बात सुनकर सीमा भड़क जाती है। कमला देवी अंदर कमरे में चली जाती है और तभी सीमा की दोस्त रिया कहती है, तेरी सास बहुत बोलती है यार, तुझे तो कुछ बोलने ही नहीं देती। तू कोई नौकरानी थोड़ी है। और तो और इसकी सोच भी कितनी पुरानी और छोटी है। सच कह रही है तू, हर बात में दखल देती है। मेरी सास तो बहुत अच्छी है, वह मुझे किसी काम के लिए नहीं रोकती है। मैं जो चाहूँ मुझे वो करने देती है। मगर मेरी सास ऐसी रोक टोक और पुरानी सोच वाली होती तो मैं कब का उसे छोड़ चुकी होती। तेरी किस्मत ही खराब है जो तुझे ऐसी सास मिली। खैर चल, तू पार्टी में तो चल रही है न? नहीं यार, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आऊंगी। और वैसे भी अब तो मेरा मूड खराब हो चुका है। अच्छा ठीक है, फिर हम जाते हैं। रिया सीमा को ताना मारती है और सीमा के दिल में उसके सास के प्रति जहर घोल देती है। अगले दिन सीमा कमला देवी के पास जाती है। मम्मी जी, कल आपने मेरे दोस्तों के सामने मेरी खूब बेइज्जती की और तो और मुझे उनके सामने शर्मिंदा भी किया। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने वही किया जो करना हर सास का फर्ज होता है। मेरी दोस्तों की सासें तो कितनी अच्छी हैं।
कभी कोई रोक टोक नहीं, किसी भी चीज के मनाही नहीं, उनको उनके हिसाब से जीने देती है। और एक आप हैं जो मुझे अपने इशारों पर नचाना चाहती हैं। तुम गलत सोच रही हो, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा थी। बस मुझे आपका ये बेकार का ज्ञान और नहीं सुनना। आज से ही मैं आपसे अलग हो रही हूँ। न तो मुझे आपसे कोई मतलब होगा और न ही आपको मुझसे। बेटी ऐसा मत कहो, पूरे समाज में हमारी बहुत बदनामी होगी। भाड़ में जाए समाज, मुझे समाज से कोई मतलब नहीं। अब मैं अपने हिसाब से रहूंगी और अपनी जिंदगी जीऊंगी। सीमा के फैसले से कमला देवी को बहुत दुख होता है। कमला देवी सीमा को कुछ नहीं कहती है क्योंकि सीमा एक ऐसा जिंदगी जीना चाहती थी जो कमला देवी के संस्कारों और सभ्य विचारों से काफी अलग थे। कमला देवी ये सारी बातें अपने बेटे को नहीं बताती है क्योंकि वह जरूरी काम से बाहर गया था और वह नहीं चाहती थी कि उसे यह सब जानकर तकलीफ हो। वह जानती थी कि एक दिन सीमा को अपनी गलती पर पछतावा जरूर होगा। उस दिन के बाद से सीमा अपने हिसाब से जिंदगी जीने लगी, जैसे कि दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना, रात को घर लेट आना, अपनी मर्जी से कपड़े पहनना, रात को देर से सोना और दोपहर में उठना। कमला देवी को यह सब बहुत खराब लगता है परंतु वह कुछ नहीं कह सकती थी। सीमा, जिस दिन से तू अपनी सास से अलग हुई है, देख उसी समय से तेरी जिंदगी कितनी अच्छी हो गई और बिना रोक टोक के आजादी से जी रही है। हाँ यार, तूने सही कहा। जब से मैं उनसे अलग हुई हूँ तब से तो मेरी जिंदगी ही बदल गई है। एक दिन कमला देवी बाहर जाती है, तभी पड़ोस के लोग उन्हें उनकी बहू की हरकतों के कारण ताना मारते हैं। इस बात से कमला देवी को काफी तकलीफ होती है कि समाज में उनके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलती जा रही थी। कमला देवी बिना कुछ कहे शर्म के मारे घर की ओर लौट जाती हैं। इधर दूसरी ओर सीमा सीढ़ियों से फिसलकर गिर जाती है और उसके पैर में मोच आ जाती है, जिसके कारण वह चल भी नहीं पा रही थी। वह तुरंत रिया को मदद के लिए फोन करती है। हेलो रिया, यार मैं सीढ़ियों से गिर गई हूँ, मेरे पैरों में मोच आ गई, मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। क्या तू प्लीज जल्दी आ सकती है? अरे सीमा, मैं तो बहुत जरूरी काम से बाहर आई हूँ यार, मैं अभी नहीं आ सकती हूँ, मुझे माफ कर दे। फोन में से आ रहे हैं गानों की आवाज से सीमा समझ गई थी कि रिया किसी पार्टी में है और न आने के बहाने बना रही है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। जैसे ही वह घर पर पहुंचती है तो सीमा को जमीन पर गिरा हुआ और रोते हुए देखती है। वह तुरंत सीमा की ओर गई। अरे बेटी, क्या हो गया? मम्मी जी, मैं सीढ़ियों से गिर गई और पैरों में मोच भी आ गई। हमेशा जल्दबाजी में काम करती हो। वह सीमा को उठाकर कमरे में ले जाती हैं, उसे बिस्तर पर लेटाती है और दवा खिलाती हैं। वह तुरंत जाकर हल्दी तेल गर्मा कर लाती हैं और सीमा के पैरों पर मलने लगती है ताकि उसे जल्दी आराम हो, और पूरी रात सीमा के पास बैठकर उसकी देखभाल करती हैं। जब सीमा की आंख खुलती है तो वह माँ के रूप में सास की ममता और प्यार को देखती हैं, जिससे उसकी आंखें नम्र हो जाती हैं। बेटी, अब तुम कैसी हो? अब मैं ठीक हूँ मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने हमेशा आपको गलत ही समझा और कभी भी आपकी बातों को नहीं माना। कोई बात नहीं बेटी, मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगा। मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने बाहरी दिखावे और झूठी जीवन शैली के कारण न जाने आपको क्या क्या बुरा भला कहा। आप तो मुझे मेरे अच्छे के लिए ही टोकती थी। मैं दूसरों की बातों में आ गई और आपको अपने से दूर कर दिया। मैं अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तो हमेशा तुम्हारे भलाई के लिए ही कहती थी। तुम्हें देर से ही सही, मगर अपनी गलती का एहसास हुआ, यही काफी है। उसे अपने किए पर पछतावा होता है कि जिसे उसने गलत समझा वही सास मुसीबत में उसके लिए भागी भागी चली आई, और वह जिन दोस्तों को अपना समझती थी उन्हीं ने उसके घर को तोड़ने का काम किया। शिक्षा, हर टोकने वाली बात बुरी नियत से नहीं होती। कई बार टोकने के पीछे अनुभव, अपनापन और छुपी हुई ममता होती है। रिश्तों को समझने के लिए जल्दबाजी नहीं, सब्र और दिल चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि सास सास होती है, लेकिन जब नजर साफ होती है तो वही सास में माँ दिखती है। रिश्तों को परखने से पहले उन्हें समझना जरूरी है, क्योंकि हर नसीहत में नफरत नहीं बल्कि ममता भी छुपी होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।